जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो यानी पहले की वीडियोज में आपको बताया था कि यानी 12th के बाद इंटरमीडिएट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें आपको हम केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग साइड के बारे में कोर्सेज़ के बारे में बताया था, लेकिन कुछ डिग्री कोर्सेज़ होते हैं जिनके बारे में नहीं बताया था। इसको हम अपने इस वीडियोज पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता जाए और हम आपके लिए यह कार्य करते रहें। आइए देखते हैं कि आप 12th के बाद कौन कौन से यानी डिग्री कोर्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट टू डू आफ्टर इंटरमीडिएट, जिसको हम 10+2 के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर कक्षा 10 पास करने के बाद 2 वर्षीय इंटरमीडिएट कोर्स होता है, इसको अगर हम कर लेते हैं तो इसे 10+2 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद हम जो हमारे यहाँ इंडिया में जो डिग्री कोर्सेज होते हैं या ऑल वर्ल्ड में जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो उनको यानी हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे इस पूरे ऑल वर्ल्ड में 4000 कोर्सेज हैं, जिनको लेकर यानी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और आइए देखते हैं। पहला है आर्ट्स, जिसको हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और डुअल डिग्री कोर्सेस, ये हमारे डिग्री कोर्सेस होते हैं। तो जो हमारा ये डिग्री कोर्सेस होता है यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये 3 वर्षीय कोर्सेस होते हैं। और जो डुअल डिग्री कोर्सेस होता है इसमें 1 ईयर का समय अधिक लगता है, जो कि 4 ईयर्स होता है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले आप देख लेते हैं कि आर्ट्स जो होता है हमारा, ये साहित्य सब्जेक्ट होता है। आर्ट्स में हम लोग बीए करते हैं। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और कुछ लोग इसके लिए बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, वो बोलते हैं आर्ट, जबकि आर्ट मीन्स कला होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। तो इसको हम बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं। और याद रखिएगा, इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन आता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछता है कि बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बताएंगे। और इसमें हम बीए करने के लिए हमारे इस ऑल वर्ल्ड में और हमारे इस इंडिया में यानी भारत में अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग लैंग्वेज में भी हम बीए कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, मराठी, जर्मन, रशियन और फ्रेंच लैंग्वेज में हम पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार जो हमको यानी हमारी जो मदरलैंड होती है, हम उसी के अनुसार उस लैंग्वेज को चूज करते हैं। अगर कोई बच्चा गुजरात में रहता है तो गुजरात में गुजराती पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में रह रहा है या किसी अन्य स्टेट में रह रहा है या भारत की भाषा जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो इसलिए वो हिंदी लेना पसंद करेगा। लेकिन कुछ बच्चे सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में भी मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं बीए किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। लेकिन एक इस सब्जेक्ट से करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि डिग्री कोर्सेस में 2 सिस्टम्स होते हैं। एक जनरल सब्जेक्ट होता है GRNAL जनरल, और एक होता है हॉनर्स। ये दोनों में क्या फ़र्क है आपको मैं यह बता रहा हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट यानी बीए अगर हम पढ़ेंगे तो कोई भी 3 सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा जर्नल कहलाता है।
वो चाहे हम बीए करें, चाहे बीएससी में 3 सब्जेक्ट लें, चाहे बीकॉम में लें, तो ये हमारे सब्जेक्ट जर्नल के तहत आते हैं। अगर ओनली 1 सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, ओनली एक सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो उसे हम बीए हॉनर्स बोलते हैं, या बीएससी हॉनर्स बोलते हैं, या बीकॉम हॉनर्स बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप कन्फ्यूजन याद रखिएगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जनरल सब्जेक्ट क्या होते हैं और हॉनर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है, आइए आपको बताते हैं सोशियोलॉजी। बीए हम सोशियोलॉजी से भी कर सकते हैं, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी इस सब्जेक्ट में हमें सामाजिक विषय के बारे में बताया जाता है। और हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री से भी आप बीए कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और फंक्शनल इंग्लिश। अब फंक्शनल इंग्लिश की बात आई तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फंक्शनल इंग्लिश क्या होता है। और फंक्शनल इंग्लिश वो इंग्लिश होता है जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज में जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट होता है एफसी यानी फंक्शनल कम्युनिकेशन, जिसे हम यानी संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं। यानी बोलचाल की भाषा क्या होती है, कैसे हमें किसके साथ बैठना होता है, कैसे उठना होता है, किसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इस इंग्लिश में सिखाई जाती हैं। तो इस कोर्सेज को करने के बाद और फंक्शनल कम्युनिकेशन से बीए करने के बाद और इसी सब्जेक्ट से हम एमए करने के बाद एक बीएड हमारा यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जिसको करने के बाद हम टेक्निकल कॉलेज में यानी एफसी पढ़ाने के टीचर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा, जिसे एजुकेशन शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसमें शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी और फिलॉसफी, जिसे आप जानते हैं दर्शन शास्त्र करते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक प्रशासन, यह भी एक सब्जेक्ट होता है, कुछ ही यूनिवर्सिटियाँ इसको कराती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें यानी हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों के बारे में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं फिर, यह हमारा तो आर्ट सब्जेक्ट रहा। आर्ट में हम इतने सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अभी भी यानी आर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर भी होता है, इंग्लिश लिटरेचर। इन 2 सब्जेक्ट से ये भी 2 सब्जेक्ट बीए में होते हैं। और इसके भी अलावा और सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। तो लेकिन इन सारे सब्जेक्टों में किसी 3 का पेयर्स लेना होता है, जिससे कि हम त्रिवर्षीय बीए करते हैं। और 3 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें हमको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यानी पहले वर्ष और द्वितीय वर्ष, जिसको हम प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के बाद जब हम तृतीय वर्ष यानी तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, तो जो 3 पेयर्स होते हैं किसी सब्जेक्ट का, उसमें से एक सब्जेक्ट हमें छोड़ देना होता है और किसी 2 सब्जेक्ट का पेयर बना करके हम बीए को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों कंप्लीट करते हैं? एक सब्जेक्ट इसलिए छोड़ जाता है, जब हम जैसे हम हाई लेवल ऊंचाइयों पे जाते हैं तो हमारा यानी उस सब्जेक्ट का गहन अध्ययन होने लगता है। तो आइए देखते हैं साइंस, यानी हमारा ये वैज्ञानिक वर्ग, हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक वर्ग। तो साइंस में हम बीएससी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो इसमें भी मैंने बताया था कि बीएससी भी जर्नल होता है और हॉनर्स होता है। मैंने बताया जब एक साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जर्नल होता है, और ओनली 1 सब्जेक्ट्स करते हैं तो हॉनर्स होता है। तो बीएससी जर्नल में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं,
पीसीबी से भी करते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जेडसीबी यानी जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी से करते हैं। और अब इसके बाद आती है कि अप्लाइड मैथ और अप्लाइड मैथ, ये हमारा बीएससी ऑनर्स होता है। तो अप्लाइड मैथ से बीएससी करने के बाद हमारा यदि इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर हम बीएससी करने के बाद एमएससी कर लेते हैं और एमएससी करने के बाद हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद भी कोर्सेज होते हैं कि एमएससी के बाद हम पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है, आपको वीडियोज में बताते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान, इसको हिंदी में उद्यान कहते हैं। और इस साइंस में हमें यानी बाग बगीचे से संबंधित रख रखाव, लगाना और उससे गेन या लॉसेस के बारे में बताया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर साइंस, यानी बीएससी सीएस, शार्ट में इसको सीएस बोलते हैं, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस है। होम साइंस गृह विज्ञान जिसे कहते हैं, गृह विज्ञान से भी बीएससी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, माइक्रो बायोलॉजी ये भी हमारा बीएससी ऑनर्स होता है। माइक्रो बायोलॉजी यानी इसमें हम कीटाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, छोटे से छोटे यानी कीटाणु से लेकर यानी जितने भी कीटाणु होते हैं इस यानी माइक्रो बायोलॉजी के तहत हमें पढ़ाया जाता है। यानी एक कोष की जीव से लेकर बहुकोष की जीव के बारे में बताया जाता है। बीएससी आप डेयरी साइंस से भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर, ये सारे हमारे क्या हैं सब्जेक्ट जो हैं वो बीएससी ऑनर्स के तहत आते हैं। ये इतने सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे बीएससी ऑनर्स हैं। और ये सारे सब्जेक्ट यानी पीसीएम, पीसीबी, जेसीबी ये हमारे यानी बीएससी जनरल के तहत आते हैं। आइए देखते हैं कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्यिक विषय कहते हैं। कॉमर्स साइड से अगर हम जा रहे हैं तो बीकॉम करते हैं। और कॉमर्स से पढ़ाने पर हमें ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में जॉब का रुझान रहता है। तो जिनको बैंकिंग सेक्टर में जाना होता है वो बीकॉम करते हैं। तो बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। और अगर हम कंप्यूटर से करते हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसमें हम केवल कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। और बीकॉम हम बैंक मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, टैक्स प्रोसेस से भी कर सकते हैं। और हमारे कॉमर्स सेक्टर में बीबीए भी आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स सेक्टर में बीबीएम भी आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और कॉमर्स सेक्टर में बीएमएस भी हमारा ये 3 वर्षीय कोर्सेस होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और इसी में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कोर्स होता है, यह भी 3 वर्षीय कोर्सेस होता है। सीपीए ये भी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए फिर देखते हैं कि 12th के बाद डुअल डिग्री कोर्सेस भी होते हैं। डुअल डिग्री करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारा समय का बचत हो जाता है। यानी एक साथ हम एक ईयर और समय बिता करके डुअल डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो यह डिग्रियां अभी कुछ ही सालों से लागू हुई कि एक ही साथ 2 कोर्सेस कर सकते हैं, वो भी 3 वर्ष के बजाय 4 वर्ष का समय लगता है। जैसे कि क्या होता है कि बीए के साथ हम बीएड कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं, बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीबीएम के साथ एलएलबी कर सकते हैं और बीबीए के साथ भी एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन एलएलबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैचलर ऑफ लॉ होता है। तो ये सब सारी जानकारियाँ रहीं कि
क्या डिग्री को यानी 12th के बाद आप कौन कौन से डिग्री कोर्सेस कर सकते हैं। अभी कुछ अदर कोर्सेस भी बताने को बाकी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोज में हम बताएंगे कि 12th के बाद और भी यानी अदर कोर्सेस आप क्या कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। आप इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।